नमस्कार। इस इन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। रतनगढ़ के जेबी मार्केट की मंगल मूर्ति कॉस्मेटिक की दुकान में मंगलवार रात को शॉर्ट सर्किट से दर्जनों व्यापारियों की दुकान में आग की भेंट चढ़ गई। भीषण आग की विभीषिका में दुकान में पड़ा लाखों रुपए का सामान देखते देखते खाक हो गया। दुकानों में आग लगने की घटना पता लगने पर विधायक अवनीश महर्षि ने जिला कलेक्टर एवं एसडीएम से वार्ता कर आग बुझाने के समुचित संसाधनों की व्यवस्था करने की मांग की और स्वयं भी मौके पर पहुंचकर पीड़ित व्यापारियों को सांत्वना दी। विधायक महर्षि ने बुधवार की सुबह जेबी मार्केट पहुंचकर आग से जली हुई दुकानों के नुकसान का जायजा लिया और व्यापारियों को सांत्वना बंधाते हुए उनके नुकसान का उचित मुआवजा दिलवाने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर भाजपा नेता हिम्मत सिंह मालासी, नंदलाल सुरोलिया सहित व्यापार संघ की कई पदाधिकारी उपस्थित थे। रतनगढ़ में जेबी मार्केट स्थित एक कॉस्मेटिक दुकान में मंगलवार की रात शॉर्ट सर्किट से लगी आग के बाद बाजार में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भयावह थी कि मार्केट की 8 और दुकानों को अपने आगोश में ले लिया। आगजनी की घटना में 2 दुकानें तो पूर्णतः जलकर राख हो गई, वहीं 7 अन्य दुकानों में कहीं ज़्यादा तो कहीं कम नुकसान हुआ। प्रशासन ने रतनगढ़, चूरू, श्री डूंगरगढ़, बीदासर, सुजानगढ़ सहित आसपास के शहरों की 7 दमकलों और क्षेत्र के कई टैंकरों से आग पर पानी डालकर काबू पाने का प्रयास किया। करीब 3.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूर्णतः काबू पाया जा सका। वहीं आगजनी की सूचना पर एसडीएम शिवपाल जाट, तहसीलदार धीरज झाझड़िया, डीवाईएसपी सालेह मोहम्मद, सीआई मनोज मूंड, ईओ भवानीशंकर व्यास, विधायक अवनीश महर्षि, पीसीसी सदस्य रमेश चंद्र इंदौरिया, पालिका अध्यक्ष के प्रतिनिधि हेमंत सारस्वत, पालिका उपाध्यक्ष शाहरुख खान सहित शहर के कई जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंच गए। आगजनी की घटना के बाद जेबी मार्केट में दुकान संचालित करने वाले व्यापारी अपने अपने परिजनों के साथ मौके पर रहे तथा दुकानों को खाली करने का काम करते हुए सामान अपने घर ले गए। घटना के अनुसार जेबी मार्केट में गिरधारी प्रजापति की कॉस्मेटिक सामान की दुकान है। मंगलवार रात वह दुकान बंद कर अपने घर चला गया। पीछे से दुकान में धुआं उठता देख लोगों ने इसे सूचना दी। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। अखिल भारतीय किसान सभा तहसील कमेटी द्वारा आज जिला कलेक्ट्रेट के सामने विभिन्न मांगों को लेकर धरना देकर प्रदर्शन किया गया। जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बताया गया कि बकाया बीमा क्लेम का भुगतान तुरंत करवाया जाए। इस अवसर पर किसान सभा के जिला अध्यक्ष एडवोकेट इंद्राज सिंह ने बताया कि किसान का जो बीमा क्लेम है वो अभी बाकी चल रहा है और शासन व प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। जब तक बीमा क्लेम पारित नहीं हो जाता तब तक उनका धरना अनिश्चितकालीन के लिए जारी रहेगा। कमिशन ಅವರು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವರಿಗೆ ಚಿಂತೆಗಳು ಬರೀ ಅವರ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಕೊನೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ पिछली जो प्रॉफिटिंग रिपोर्ट हुई 19-20 की उसमें आपके चूरू के कुछ किसान साथी कुछ जनपदी हमका बारी बात क्यों बनने लग गया। रबी 17-18 का 12,596 रुपए बाड़ो शुरू हो जाएगा खसौली के, लेकिन खसौली वालों को पता नहीं है कि आपके इस पैसे के ऊपर कंपनी कुंडली मार के बैठी है। अखिल भारतीय किसान सभा की तहसील कमेटी की तरफ से बीमा क्लेम की लड़ाई जारी है। 2017, 2018 और 2019 खरीफ की फसल और रबी की फसल दोनों फसलों का बीमा क्लेम सही नहीं आया। प्रीमियम काटा गया, कई बैंकों ने प्रीमियम ही नहीं काटा, कईयों ने प्रीमियम काटा लेकिन क्लेम सही नहीं आया। ये जितनी भी विसंगतियाँ हैं इनको लेकर के तहसील कमेटी किसान सभा की चूरू तहसील की बराबर लड़ाई जारी रखे हुए है। कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे और ज्ञापन में सारी बातें लिख के हमने दी हैं। कहाँ कहाँ गड़बड़ी है, किस बैंक ने गड़बड़ी की है, बीमा कंपनी ने गड़बड़ी की है, क्या हो रहा है, वो सारी बातें लिख के बताएंगे। सरदार शहर नगर पालिका टाउन हॉल में उपखंड अधिकारी रीना छिंपा, अधिशासी अधिकारी शिवराज कृष्ण, चेयरमैन राजकरण चौधरी ने आमजन को ज्यादा से ज्यादा कोरोना टीका लगवाने के लिए प्रेरित करने हेतु पार्षदों व जन प्रतिनिधियों की बैठक ली। इस मौके पर उपखंड अधिकारी रीना छिंपा ने सभी पार्षदों से कहा कि अपने अपने वार्ड में लोगों को जागरूक कर 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को ज्यादा से ज्यादा कोरोना वैक्सीन लगवाए। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों सहित पार्षदगण मौजूद रहे।
जो भी इंतजाम है वो सरकार के निर्देश से गाइडलाइन जारी है, उसके बारे में सभी बात आश्वासन किया और अगले 2-3 दिनों में पूरे शहर में का काम या तो हम वैक्सीनेशन करवाएं और जो कोरोना जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो करें। तो शहर के वैक्सीनेशन में प्रगति लाने के लिए आज हमने सभी माननीय पार्षदगणों के साथ बैठक की है। चेयरमैन साहब हमारे साथ रहे और सभी से ये अनुरोध किया है कि आप जो 45 प्लस के लोगों को वैक्सीन लग रही है उनको अधिकाधिक प्रेरित करें ताकि हम वैक्सीनेशन का काम पूरा कर सकें। और इसके अतिरिक्त लोगों को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे कि मास्क के मुंह ढकना, इधर उधर थूकना नहीं, इनके प्रति भी प्रेरित करें। आज व्यक्तिगत रूप से प्रेरित किया गया कि वो स्वयं लगाए और सोशल मीडिया के माध्यम से अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको भी अपील करें। मुख्यमंत्री चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बिसाऊ पालिका कार्यालय में लगे शिविर में ई मित्र सेवा के जरिए मौके पर ही लोगों को प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। ई मित्र संचालक रियासत अली ने बताया कि बुधवार को योजना के आवेदक को पालिका अध्यक्ष मुश्ताक अली ने प्रमाण पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि राज्य सरकार की इस योजना के तहत 5 लाख तक का इलाज खर्च कवर किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा से जुड़े पात्र व्यक्तियों का निःशुल्क पंजीकरण किया जाएगा। वहीं सामान्य श्रेणी के व्यक्ति 850 रुपए प्रति वर्ष का टोकन कटवाकर इस योजना में शामिल हो सकते हैं। योजना है उसके अंतर्गत नगर पालिका परिसर में हमने ये ई मित्र वालों को यहाँ बिठवाया है। जो भी इस योजना से खाद्य सुरक्षा और गरीबी रेखा 2011 की जनगणना के अंतर्गत आते हैं उनको छोड़ कर के इसका लाभ लेना चाह रहे हैं या लेना भी चाहिए, उनका यहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है और उनका बीमा करके राज्य सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं मुख्यमंत्री संजीव स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत, तो 1 साल के लिए ये बीमा की जा रही है, जिसके अंतर्गत गंभीर बीमारी होने पर 4.5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज है और सामान्य बीमारी होने पर 50,000 रुपये तक की सरकार की तरफ से मदद है। तो मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ। रतनगढ़ में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्थानीय स्तर पर प्रशासन फिर अलर्ट मोड पर आ गया है। बुधवार की शाम अशोक स्तंभ के पास अभियान चलाकर बिना मास्क के घूम रहे लोगों को रोककर समझाइश करते हुए मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया गया। प्रशासन ने 10 लोगों के चालान भी काटे। नायब तहसीलदार प्रवीण कुमार ने बताया कि गुरुवार को भी उक्त अभियान जारी रहेगा। प्रशासन द्वारा चलाए गए इस अभियान से बाजारों में बिना मास्क घूम रहे लोगों में एक दफा हड़कंप सा मच गया तथा वाहन चालकों ने अपना रास्ता भी बदल लिया। इस मौके पर गिरदावर निरंजन शर्मा, पालिका के जयन सुनील मंडार, ट्रैफिक इंचार्ज ओम प्रकाश शर्मा, ट्रैफिक पुलिसकर्मी रामपाल, यूनिस ओम प्रकाश आदि उपस्थित रहे। सरदार शहर तहसील के गांव उड़सर के पास अपने चाचा के साथ बाइक पर जा रही 14 वर्षीय बालिका अचानक बाइक से नीचे गिर गई। घायल बालिका को 108 एम्बुलेंस के चालक एवं ईएमटी संजय खीचड़ ने राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने बालिका का प्राथमिक उपचार कर उसे चूरू रेफर कर दिया। बालिका के चाचा ने बताया कि वो उड़सर की तरफ से कस्बे की तरफ आ रहे थे, तभी बाइक पर पीछे बैठी भतीजी को अचानक चक्कर आ गया और वो बाइक से नीचे गिरकर बेहोश हो गई। पास से कोई बाइक स्लिप हो गई और लड़की को कोई चक्कर आना बता रहे हैं, तो हमें 108 से सूचना मिली और हम वहाँ गए और हॉस्पिटल पहुँचा दिए। भारत सरकार द्वारा संचालित जल जीवन मिशन परियोजना के तहत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और वाणी संस्था के संयुक्त तत्वावधान में बुधवार को रतनगढ़ पंचायत समिति सभागार में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। बीडीओ दिलीप कुमार की अध्यक्षता में हुई कार्यशाला में मिशन के जिला एचआरडी प्रभारी राजूराम शर्मा ने उपस्थित संभागियों को जल जीवन मिशन परियोजना के उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी और बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण भारत के प्रत्येक परिवार को स्वच्छ एवं पर्याप्त मात्रा में पीने योग्य जल नल के द्वारा उपलब्ध करवाना है।
बिसाऊ कस्बे में चल रहे कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम के तहत बुधवार को अस्पताल और वार्ड शिविरों में 310 व्यक्तियों का टीकाकरण किया गया। राज्य के जिला अस्पताल में प्रभारी डॉक्टर राजेश चौधरी की देखरेख में चल रही टीकाकरण कार्यक्रम का सांसद नरेंद्र कुमार ने अवलोकन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में कोरोना महामारी से लड़ने के लिए देश एकजुट है। सांसद की उपस्थिति में भाजपा कार्यकर्ता कपिलेश शर्मा, विलास सैनी, विहिप के नगर अध्यक्ष मुकेश परिहार, अशोक खटीक आदि ने वैक्सीन लगवाई। इस अवसर पर भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष भानुशंकर मैनसरिया, पवन मिश्रा, सज्जन सिंह चौहान, नवरत्न बारी आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। बिसाऊ CSC में वैक्सीन के टीके लगे, इसको देखने के लिए यहाँ और जिन्होंने टीके लगवाए हैं उनको प्रोत्साहन करने के लिए, अन्य को लगाने के लिए उनको प्रोत्साहन किया है। यहाँ की व्यवस्था देखी तो डॉक्टर साहब हैं, इनके प्रभारी हैं, इन्होंने अच्छी व्यवस्था कर रखी है और अच्छी तरह से लगा रहे हैं। और जनता में और कार्यकर्ताओं में सब में रोज से लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी, यहाँ के अध्यक्ष हैं, उनकी कार्यकारिणी है, वो भी सारा सहयोग करिए। आज उन्होंने सबने लगाया भी है और ये ज़्यादा से ज़्यादा बिसाऊ नगर पालिका से, गाँव से आकर के सबको लगवा रही है। ये पूरी कार्यकारिणी भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकारिणी पूरा इसमें सहयोग कर रही है। यहाँ के प्रशासक भी सारे अपने कोरोना के नियमों की पालना करते हुए वैक्सीन के टीके कर रहे हैं। इन सभी में अधिकारियों को, यहाँ के जो भी कर्मचारी अधिकारी हैं CSC के, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह से सहयोग करें, ये एक तरह से देश सेवा है। आदरणीय ये सारा श्रेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है कि हमारे भारत की वैक्सीन पर विदेश भी जटिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड वैक्सीन का जो टीकाकरण चल रहा है उसके निरीक्षण के लिए सांसद महोदय श्रीमान नरेंद्र जी खिचड़ यहाँ बिसाऊ पधारे। उन्होंने निरीक्षण किया, बड़ा ही व्यवस्था देख करके उन्होंने प्रभारी एवं सभी चिकित्सा कर्मियों को, समस्त स्टाफ को उन्होंने बधाई दी कि बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्था के अनुरूप टीकाकरण किया जा रहा है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं ने भी उन सांसद महोदय की उपस्थिति में आज टीका लगवाया और उन्होंने सबको ये संदेश भी दिया कि ये टीका सभी को लगाना चाहिए ताकि इस वैश्विक महामारी से निजात मिल सके। इसी प्रकार नगरपालिका कार्यालय में टीकाकरण शिविर के दौरान पालिका अध्यक्ष मुश्ताक अली ने टीकाकरण करवाने वालों की हौसला अफजाई की। वहीं शहीद रामस्वरूप संस्कृत स्कूल में आयोजित शिविर में वार्ड 18 निवासी सुभाष चंद्र साफा बांधकर सज धज कर अपने मित्रों के साथ कोरोना का टीका लगवाने पहुंचे। कोरोना का जो अभी प्रकोप फैला हुआ है ये गया नहीं है। इसकी सुरक्षा के लिए सरकार की ओर से जो वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम रखा है, तो आज नगर पालिका बिसाऊ में हमने रखा है। एक संस्कृत शहीद रामस्वरूप स्कूल में रखा है। तो ये प्रोग्राम हमने वार्ड वाइज बूथ बना करके कि वार्ड वासियों को CSC तक जाने में तकलीफ होती है या दूर पड़ता है, तो उनकी जनता की सुविधा के लिए ये जोन वाइज कर दिया। हर वार्ड में 2-2 वार्डों को मिला करके एक स्थान पर वैक्सीनेशन का जो आयोजन किया गया है। तो राज्य सरकार और भारत सरकार की जो योजना है कि कोरोना फिर से सक्रिय हो गया, तो इसमें लापरवाही न करें। रतनगढ़ में भाईजी हनुमान प्रसाद पोदार के नोहरे में उनके 50वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनको पुष्पांजलि देकर सत्संग का आयोजन किया गया। सत्संग शुरू होने से पहले धर्मप्रेमी पृथ्वीराज प्रजापति, राधेश्याम पारिक, विष्णुदत्त चौधरी, कृष्ण कुमार सराफ और किशनलाल पंसारी ने भाईजी हनुमान प्रसाद के चित्र पर माला पहनाकर दीप प्रज्वलित कर पूजा की। वहीं गायक गरिमा तंवर, राधा माधव सत्संग मंडल के सदस्यों ने संकीर्तन कराया और भाईजी के जीवन के बारे में अनेक बातें बताई। इस मौके पर नगर के अनेक धर्मप्रेमी नर नारी उपस्थित थे।
राजलदेसर कस्बे के समाजसेवी बाबूलाल दुधेड़िया ने बुधवार को राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित एक कार्यक्रम में मरणोपरांत देहदान और नेत्रदान करने की घोषणा की। दुधेड़िया ने राजलदेसर युवा विकास समिति की प्रेरणा से चिकित्सालय में गर्मी के मौसम को देखते हुए मरीजों की सुविधा के लिए चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर संजय बुंदेला को 4 कूलर भेंट किए। उन्होंने राजकीय पशु चिकित्सालय में भी सहयोग करने की घोषणा की। इस मौके पर उपस्थित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर बुंदेला, पशु चिकित्सक डॉक्टर हीरालाल सोनी, युवा विकास समिति के संरक्षक रमावतार सोनी, अध्यक्ष कैलाश सोनी सहित बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने समाजसेवी दुधेड़े की इस घोषणा पर शॉल, प्रशस्ति पत्र, मोमेंटो, साफा पहनाकर उनका सम्मान किया। कार्यक्रम में पवन बोथरा, मुकेश मारू, अजीत सुथार, मदन दादित सहित अनेक लोग मौजूद थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार कस्बे के पहले व्यक्ति ने अपने देह दान करने की घोषणा की है। सेकंड लेयर चल रही है और गर्मी का मौसम शुरू हो गया है कि हमने अभी इनसे छोटा सा निवेदन किया था कि हमारे कूलर हॉस्पिटल में 4 कूलर की आवश्यकता है, तो उन्होंने तुरंत प्रभाव आज ही हमें उपलब्ध कर लिया। इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले हमारे गांव के डॉक्टर साहब का तहे दिल से सम्मान कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अच्छे काम के लिए इन्होंने मेरे को प्रेरित किया, इसलिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। फिर हमारे गांव के भाई है जो मेरे साथ हुए हैं, मैं अभी अपंग हो रखा हूँ, फिर भी मेरे भाई मेरे साथ हुए हैं, तो मैं अपने आप को अपंग नहीं मानता हूँ। मैं एक बार डॉक्टर साहब आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे पशु चिकित्सालय के डॉक्टर साहब हैं, तो मैं इनके साथ भी जा रहा हूँ। कोई हमारी चिकित्सालय में कमी होगी, मेरे से जितना होगा मैं करूँगा। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे को एक आज्ञा दें कि मेरे जिंदा है बनने में मेरे अंग दान मैं करना चाहता हूँ, मेरी आंखें भी मैं देने चाहता हूँ, तो उसकी थोड़ी मेरे को प्रतिक्रिया करके जाओ। धन्यवाद। सरदार शहर पंचायत समिति में आज कोरोना वैक्सीनेशन का ग्राफ बढ़ाने एवं कोरोना गाइडलाइन के पालन के तहत आमजन में जागरूकता लाने को लेकर तहसीलदार कुटेंद्र कंवर एवं विकास अधिकारी दुर्गाराम पारिक ने पंचायत समिति, नगर पालिका, शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राज्य सरकार द्वारा कोरोना की दूसरी लहर के अलर्ट को देखते हुए आमजन में समझाइश कर कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए सख्त निर्देश दिए गए। विकास अधिकारी दुर्गाराम पारिक ने बताया कि कई जगह कोरोना को लेकर लापरवाही नजर आ रही है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने व बिना मास्क घूमने वाले लोगों के चालान काटने को लेकर निर्देशित किया गया है। संक्रमण की दूसरी लहर को ध्यान में रखते हुए एंटी कोरोना टीम का गठन किया गया है। उक्त टीम आने वाले दिनों में होने वाले शादी विवाह को मद्देनजर रखते हुए लोगों को जागरूक करने के लिए तथा जो कोविड वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है उसमें अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित कर टीकाकरण करवाने के लिए निर्देशित किए गए। साथ ही लोगों को कोविड से बचाव के लिए मास्क लगाने के लिए, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकने के लिए या सोशल डिस्टेंस बनाने के लिए भी निर्देशित किया गया है। इनकी पालना नहीं करने वाले लोगों को चालान काटने के लिए निर्देशित किए गए हैं। जय हिंद। तारनगर पुलिस ने क्षेत्र में बिना मास्क के घूम रहे राहगीरों के चालान काटे हैं। तारनगर थाने के हेड कांस्टेबल विजेंद्र सिंह ने बताया कि कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और लोग क्षेत्र में बिना मास्क के घूम रहे हैं। जिला पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस के आदेशानुसार और थानाधिकारी गोविंद बिश्नोई के निर्देशन में क्षेत्र में बिना मास्क के घूम रहे लोगों को कोरोना गाइडलाइंस की पालना करने के निर्देश दिए गए तथा मास्क लगाने की समझाइश भी की गई। चूरू जिला मुख्यालय स्थित सैन मंदिर में सैन सेवा समिति की बैठक समाज के अध्यक्ष कपिल भाटी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में आगामी 8 मई को सैन जयंती को मनाए जाने को लेकर निर्णय किया गया और कोरोना गाइडलाइन की पालना के तहत मंदिर परिसर में ही राज्य सरकार की गाइडलाइन की पालना के तहत प्रशासन से अनुमति लेकर श्रद्धा और उत्साह के साथ सैन महाराज की जयंती मनाने का निर्णय लिया गया। बिसाऊ के निकटवर्ती गांव दुलचास निवासी मनीष चारण का सीजीएल परीक्षा में डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन के लिए पोस्टल इंस्पेक्टर के पद पर चयन हुआ है। मनीष चारण ने अपनी सफलता का श्रेय अपने पिता रोडवेज में चालक रामधन चारण तथा माता दुर्गा कंवर को दिया है। मनीष के बड़े भाई ने बताया कि वह पढ़ाई में हमेशा से होशियार रहा। फिलहाल मनीष रेलवे में पॉइंट्समैन के पद पर रेवाड़ी के खोरी में कार्यरत है।
रतनगढ़ में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव और जयपुर मुख्यालय प्रभारी ललित तोनवाल सुजानगढ़ जाते समय अल्प प्रवास पर एक होटल में रुके, जहां पर उनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा और प्रजापति सेवा संस्थान द्वारा शॉल उठाकर साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश सचिव तोनवाल ने कहा कि कांग्रेस 36 कौम की पार्टी है, सभी को साथ लेकर काम करती है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में एकजुट होकर कांग्रेस प्रत्याशी को विजय बनाने और ज्यादा से ज्यादा साथियों को कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करें। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य रमेश चंद्र इंदौरिया, पूर्व पालिका अध्यक्ष रमेश कुमावत, प्रजापति सेवा संस्थान नगर अध्यक्ष विष्णु लोहानीवाल, कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष रामवीर सिंह रायका सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता एवं नेता मौजूद रहे। जी, राजस्थान की 3 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और उसमें से एक सुजानगढ़ की सीट भी है और इस उपचुनाव के प्रचार में 2 दिन का कार्यक्रम मैंने रखा है और अभी सुजानगढ़ जाते हुए रास्ते में यहाँ रतनगढ़ में रुकते हुए हम सुजानगढ़ जा रहे हैं और वहाँ 11 बजे ओबीसी विभाग की एक बड़ी मीटिंग भी रखी गई है। उसके बाद में जनसंपर्क का कार्यक्रम है। कल भी पूरे दिन जो है सुजानगढ़ शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क करें। पूरे राजस्थान में प्रदेश कार्यकारिणी बन चुकी है। जिला अध्यक्षों की भी सूचियां लगभग तैयार है और मैं समझता हूं कि जैसे ही ये उपचुनाव संपन्न होंगे उसके तुरंत बाद में जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां कर दी जाएगी। चूरू के मदीना मुसाफिर खाने में आज कोरोना टीकाकरण का शिविर आयोजित किया गया, जिसमें चूरू सभापति पायल सैनी और कांग्रेस नेता जमील चौहान सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पार्षदों ने अपना सहयोग किया। सभापति पायल सैनी ने शिविर का अवलोकन कर लोगों का हौसला बढ़ाया। इस मौके पर 80 साल की नेक बानों का टीका गाड़ी में लगाया गया। मैं सभी से यही कहना चाहता हूं कि इस महामारी से बचने के लिए टीका इसमें ज़रूर लगाएं और बार बार हाथों को धोते रहें, मास्क का उपयोग करें और दूरियां बनाए रखें। यही सरकार का आदेश है। सरकार का आदेश तो अपनी जगह है, मगर सुरक्षा अपनी जगह है। अपने को सुरक्षा स्वयं खुद को करनी है, तो इसमें आप इसको गंभीरता से लें और लॉकडाउन से बचें। रतनगढ़ में भी कोरोना संक्रमण फिर से धीरे धीरे अपने पांव पसार रहा है। बुधवार की शाम आई रिपोर्ट में शहर के 2 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं। सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा के कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार रतनगढ़ के वार्ड 15 और वार्ड 25 में 2 व्यक्ति कोरोना की रैंडम सैंपलिंग में पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं क्षेत्र में 7,452 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। वैक्सीनेशन प्रभारी डॉक्टर महेंद्र घोड़ेला ने बताया कि 5,829 प्रथम डोज और 1,623 द्वितीय डोज के टीके बुधवार तक लगाए जा चुके हैं। चूरू के प्रतिभा नगर स्थित गुर्जर समाज के मुक्तिधाम में आनंदम प्रोजेक्ट के तहत पौधारोपण किया गया। राजकीय महाविद्यालय चूरू के छात्र छात्राओं ने बड़े स्तर पर पौधे लगाए। ग्रुप लीडर जयश्री जालान और चाहत सिंगोदिया के नेतृत्व में सेवाकर्मियों आकाश सिंगोदिया, अंजनी कुमार, विवेक कुमार, अर्जुन, चेतना, गौतम, हर्षिता, कुणाल, राहुल, गणेश शर्मा, कपिल, दक्ष वर्मा, भव्य शर्मा, कनक, ज्योति और ध्रुव ने पौधरोपण किया। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हामिद अनुमति और आप देखते रहे एसीएन टुडे। नमस्कार।